जय श्री राम, जय सिया राम। श्री रामचरितमानस पाठ। इस पाठ में हम पढ़ेंगे केवट के भाग्य। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। जय श्री राम, जय सिया राम। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके। भाले बाल विधुरगले च गरलम यस्सो रसि व्यालराट। सो अयम भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा। सर्व सर्वगत शिवः शशिनिभः श्री शंकर पातु माम। जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्ष स्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित हैं। वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर, संहार करता या भक्तों के पापनाशक, सर्वव्यापक, कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ्रवर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। प्रसन्नताम या न गताभिषेक तस्तथा न ममले वनवास दुखतः। मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद की जो शोभा राज्याभिषेक की बात सुनकर ना तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और न वनवास के दुख से मलिन ही हुई, वह मुख कमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों की देने वाली है। नीलांबुज श्यामल कोमलांग सीता समारोपित वाम भागम। पाणो महासाय कचारो चापम नमामि रामम रघुवंश नाथम। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान हैं और जिनके हाथों में क्रमशः अमोघ बाण और सुंदर धनुष हैं, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायको फल चारी। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को, धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है। जब ते रामू ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारी 10 भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए, तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुधि कहूँ आई। मणिगणपुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियाँ उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह हैं, जो सब प्रकार से पवित्र, अमूल्य और सुंदर हैं। कही न जाई कछु नगर विभूति, जनु एतनिय बिरंची करतूती। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद मुख चंदु निहारी। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता, ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है।
सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलो की मनोरथ बेली। राम रूप गुनु सीलु सुभाऊ, प्रमुदित होई देखी मुनि राऊ। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण, शील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। सबके उर अभिलाषु अस कहें मनाई महेशु, आप अछत जुबराज पद राम ही देव नरेशु। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मनाकर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दें। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराजु बिराजा। सकल सुकृत मूर्ति नर नाहु, राम सुजसु सुनि अति ही उछाहु। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। नृप सब रहें कृपा अभिलाषे, लोकप करहीं प्रीति रुख राखें। त्रिभुवन तीनी काल जग माही, भूरी भाग दशरथ सम नाहि। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रुख को रखते हुए अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। पृथ्वी, आकाश, पाताल तीनों भुवनों में और भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान वडभागी और कोई नहीं है। मंगल मूल रामु सुत जासु, जो कछु कहिए थोर सबुतासु। राय सुभाए मुकुरु कर लीना, बदनु बिलो की मुकुटु समकीना। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जर ठपनु अस उपदेसा। नृप जप जुब राजू, राम कहूँ देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। देखा कि कानों के पास बाल सफ़ेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। यह विचारू उर आनी निरपसु दिनु, सु अवसर उपाई। प्रेम पुलकितन मुदित मन गुरहि सुनायउ जाई। हृदय में यह विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मग्न मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। कहे ही भुआलु सुनिय मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे अरिमित्र उदासी। राजा ने कहा, हे मुनिराज, कृपया यह निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र जी अब सब प्रकार से यथा योग्य हो गए हैं। सेवक मंत्री सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं, सब ही रामु प्रिय जे ही विधि मोही। प्रभु आशीष जनु तनु धरि सोही। विप्र सहित परिवार गोसाई, करहीं छोहु सब रोहरई नाई। सभी को श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहीं, ते जनु सकल विभव बस करहीं। मोहि समयहु अनुभयउ न दूजें, सब पायउ रज पावनी पूजें।
जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मैंने मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया है। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। अब अभिलाष हुए कुमन मोरे, पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे। मुनि प्रसन्न लखी सहज स्नेहु, कहेउ नरेश रजाय सुदेहु। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। जय श्री राम, जय सिया राम। श्री रामचरितमानस जी की जय। जय श्री राम, जय सिया राम। श्री रामचरितमानस पाठ। इस पाठ में